मित्रों ये कटहल का पेड़ है और ये बहुत अच्छा होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिषीय हिसाब के अनुसार नक्षत्रों वाटिका के अंदर का पेड़ है। ये अपने नक्षत्र को रिप्रेजेंट करता है और यदि इसके नक्षत्र में कोई पैदा हुआ हो तो वो अगर इस पेड़ को लगा देता है जीवन में एक बार भी और उसे संरक्षित कर देता है तो उसके लिए बहुत एनर्जेटिक सिस्टम होता है, बहुत सपोर्टिव सिस्टम होता है। यहाँ आम के भी पेड़ हैं, आम के, वट के, पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी चाहिए ऐसा कहा जाता है। पहले आम के बगीचों में पढ़ाया करते थे गुरुकुलों में, अब तो कंक्रीट के जंगलों में कॉन्वेंट का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिया है, अपने ही पैसों से अपने बच्चों का भविष्य, जीवन, जन्म लेने का उद्देश्य सब बर्बाद करने पे जो लोग आप तुले हुए हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी ही सामर्थ्य से दोबारा से गुरुकुलों को खड़ा कीजिए। जो लोग गुरुकुल चला सकते हैं उनको सपोर्ट कीजिए और खड़े हो जाइए उठ करके नए भारत को बनाने के लिए और जगाने के लिए। जागृत रहिए और वो करिए। मैंने कई बार आपको दिखाया होगा कि किस तरीके से हम एन्जॉयमेंट के नाम पे, आनंद के नाम पे अपने बच्चों के सामने कैसे कैसे भोंडे भोंडे शब्दावली के साथ बजने वाले अधाधुन डीजे के सॉन्गों के ऊपर आपने देखा होगा कि कैसे नाचते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। जब हमारे बच्चे देखते हैं कि हमारे माता पिता भी इस वातावरण में खुश हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे वो कहते हैं यही सही है शायद। जब हमारे माता पिता इतना आनंद ले रहे हैं इस विषय के अंदर, देखो कैसी लदालद लीची हैं। ये किसान और प्रकृति के आशीर्वाद और किसान के धैर्य का परिणाम होता है। ये ऐसा नहीं है कि 12 मास लगती है इस पर, ये कुछ ही समय के लिए आती है। साल में कितनी बार आती है भैया जी, संदीप जी? साल में एक बार आती है। कितने दिन तक? अच्छा, तो मित्रों जैसा कि हमारे साथ एक विशेषज्ञ हमारे मित्र हैं, भाई हैं, उन्होंने बताया कि साल में एक बार लगती है और आप इस पर एक ही बार फल आता है। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है। और देखो सबसे बड़ी बात फलों में जान क्यों होती है कि इनमें पेस्टिसाइड वगैरह नहीं होता है, खाद भी नेचुरल होता है। बस सबसे बड़ा खाद इसमें होता है धैर्य। और मित्रों ये देखिए, किसान की और धरती की दुश्मन कांग्रेस घास, इसने उत्तराखंड में भी शरण ले ली है और ये ख़त्म कर देगी। मित्रों यहाँ ये देखिए, इसको ओंघा कहते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। ये दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बीजों को निकाल करके आप पीस करके मंजन तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह का पारिया हो या कोई और चीज़ हो। देखिए बहुत छोटी छोटी वनस्पति हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कांग्रेस घास यहाँ पर खड़ी है ये ख़त्म कर देगी सारी वनस्पति को। यदि आपके खेतों में कहीं पर भी है तो इसको जैसे ही नीचे देखो वैसे ही उखाड़ के फेंक दो। अगर इसमें सफ़ेद फूल आ गया तो इसका मतलब है अब ये ना तो आपसे रुकेगा, ये हवा से उड़ता है और ये फैलता ही चला जाएगा। तो प्यारे मित्रों, मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि प्रकृति के साथ रहिए, संस्कृति को पोषित करिए, धर्म के लिए जो भी कर सकते हो वो करते रहिए।